My name is Sunny Gupta and I am here to teach you computer network. In the previous sessions, I have discussed about the multiple access control channelization protocols, that is FDMA and TDMA. And in this video, we will discuss about the next technique, that is CDMA. तो अभी तक हमने पढ़ा FDMA या फिर TDMA के बारे में। TDMA में जिसमें हम टाइम को डिवाइड कर रहे थे और हर एक स्टेशन को एक टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर रहे थे कि ये टाइम स्लॉट आपके लिए है, आप इसमें अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ऐसे ही हम बैंडविड्थ को डिवाइड कर रहे थे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में और कह रहे थे स्टेशन को कि इस फ्रीक्वेंसी को आप यूज करिए, इस फ्रीक्वेंसी को आप यूज करिए, जिससे कि डेटा जो है वो आपस में कोलाइड ना हो, टकराए। अभी तक हमने दो टेक्निक देखी है। तीसरी टेक्निक हम जिसका नाम है CDMA। CDMA मींस कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस हम क्यों कर रहे हैं कि अगर एक शेयर्ड मीडियम, एक शेयर्ड लिंक जिसे कई सारे स्टेशंस, मल्टीपल स्टेशन शेयर कर रहे हैं आपस में और वो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं आपस में, अगर एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा जो स्टेशंस है, यूजर्स है, वो डेटा सेंड कर दे रहे हैं, चाहे जो चैनल है वो बिजी है या फिर आइडल। अगर बिजी है तो आपका डेटा जो होगा वो कोलाइड होगा। तो उससे बचने के लिए हम अलग अलग टेक्निक लगा रहे हैं। हमने पहले फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने टाइम को डिवाइड करके देखा, लेकिन कोलिजन की पॉसिबिलिटीज है दोनों। अब यहाँ पे क्या है, नया तरीका हमें वहां क्या करना पड़ रहा है। अगर हम टाइम स्लॉट को डिवाइड कर रहे हैं तो वो टाइम स्लॉट में अगर कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है तो वो बेकार जा रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक और टेक्निक है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ना तो हम फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर रहे हैं, ना टाइम को स्लॉट डिवाइड कर रहे हैं। अब हम सारे स्टेशन से हम कह रहे हैं कि आओ कभी भी जब आपका मन करे आप डेटा को ट्रांसमिट कर दे। एक ही टाइम पे मल्टीपल स्टेशंस डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्यों कोलाइड नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि अगर एक साथ कई सारे स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट कर देंगे तो आपस में टकरा कर मर जाएंगे, मैसेज डिस्कार्ड हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे all stations can send the data simultaneously। अब भाई कैसे कर सकते हैं ये अभी बताएंगे, कैसे होता है और कैसे आपस में कोलिजन भी नहीं होता है, कैसे वो सरवाइव कर जाते हैं। तो सबसे पहली बात, all stations can send the data simultaneously। मल्टीपल स्टेशंस एक बार में, एक ही समय पे, एक ही टाइम पे, एक ही शेयर्ड मीडियम पे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया, डेटा फ्रेम्स आर सेपरेटेड बाय अ यूनिक कोड सीक्वेंस। तो एक यूनिक कोड सीक्वेंस है जिसे हम कह रहे हैं कोड, जिसलिए इसका नाम पड़ा है CDMA, मींस कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मींस हर एक जो स्टेशन है वो अपनी कोड में, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, अपनी लैंग्वेज में डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। मींस एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपस में बातचीत करे जा रहे हैं, लेकिन दो पर्सन ऐसे हैं या दो के ग्रुप बनाए हुए हैं बहुत सारे। जो दो पर्सन है, दो स्टूडेंट हैं, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। जो अनदर टू स्टूडेंट्स है वो हिंदी में बात कर रहे हैं। जो अनदर टू स्टूडेंट्स है वो जापानीज में बात कर रहे हैं। जो अनदर टू स्टूडेंट है वो फ्रेंच में बात कर रहे हैं। तो ये कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी कोड में बात कर रहे हैं, जिसके कारण से जो दूसरे का जो कोड है वो ओवरलैप नहीं कर पा रहा, जो दूसरे का मैसेज है वो दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पा रहा है। तो वही यहाँ पे कंडीशन है, डेटा फ्रेम्स आर सेपरेटेड बाय अ यूनिक कोड सीक्वेंस। एक यूनिक कोड सीक्वेंस से डेटा सेपरेट होता है, अलग अलग पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई होता है कि एक तो जापानीज है, इंग्लिश है, हिंदी है
या फ्रेंच है, ऐसे ही वहां पे कोड है। अभी देखेंगे हम एग्जांपल के हेल्प से कैसे कोड क्या सेपरेट कैसे होता है। ईच स्टेशन हैज अ डिफरेंट यूनिक कोड, या आप जिसे पिन कोड भी कह सकते हैं। हर एक स्टेशन का एक अपना कोड होता है, एक अपनी लैंग्वेज होगी जिसमें वो बात करेगा, जिसमें वो मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। तो हर एक स्टेशन हैज अ डिफरेंट यूनिक कोड, हर एक स्टेशन के पास एक डिफरेंट यूनिक कोड होगा। और नो गार्ड बैंड्स आर रिक्वायर्ड। जब हमने एफडीए में पढ़ा था तो हमने बताया था कि जब हम बैंडविड्थ को डिवाइड करते हैं तो दोनों के बीच में इंटरफेरेंस ना हो, इंटरफेयर ना करे, एक फ्रीक्वेंसी जो डेटा है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी वाले डेटा को इंटरफेयर ना करे, इसलिए उनके बीच में हमने गार्ड बैंड रखे हुए थे। तो यहाँ पे इसकी भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी गार्ड बैंड की हमें जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं। तो अभी तक हमने देखा कि केवल क्या क्या इसका थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने बताया क्या हो सकता है इसमें। गार्ड बैंड की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, इसमें क्या होता है ना हम फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर रहे हैं ना टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली ऑल स्टेशंस को हम परमिट कर रहे हैं कि वो अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सके। जो डेटा है वो कैसे सेपरेट हो रहा है, बाय आ यूनिक कोड। एक यूनिक कोड की हेल्प से वो डेटा सेपरेट हो रहा है। ये स्टेशन 1 का है, अगर इंग्लिश में आ रहा है तो स्टेशन 1 का है, अगर मैथ में, अगर हिंदी में आ रहा है तो स्टेशन 2 का है, अगर जापानीज में आ रहा है तो स्टेशन 3 का है, अगर फ्रेंच में आ रहा है तो स्टेशन 4 का है। तो ऐसे हम इसे डिफरेंट यूनिक कोड की हेल्प से सेपरेट कर रहे हैं। हर एक स्टेशन का एक डिफरेंट यूनिक कोड होगा और बैंड गार्ड बैंड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखते हैं इसके एक एग्जांपल, कैसे मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है कोड की भाषा में। कोड की भाषा में एक ही शेयर मीडियम पे मैसेज ट्रांसफर हो रहा है और क्यों कोलाइड नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये चलते हैं देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ, अभी समझते हैं कि क्या है, क्या लिखा हुआ है, मैंने क्यों लिखा हुआ है। इधर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, मैसेज क्या ट्रांसमिट होगा, क्या कैसे डिकोड होगा मैसेज, ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा। तो ये एक मैंने एक शेयर्ड मीडियम बनाया है, एक शेयर्ड मीडियम है ये। हमारे पास 4 स्टेशन है। नंबर 1 S1 फर्स्ट स्टेशन, S2 सेकंड स्टेशन, S3 थर्ड स्टेशन एंड S4 फोर्थ स्टेशन। तो 4 स्टेशन है और हमने कहा कि हर एक स्टेशन के पास ईच स्टेशन हैज अ डिफरेंट यूनिक कोड, हर एक स्टेशन के पास एक डिफरेंट यूनिक कोड होगा। तो डिफरेंट यूनिक कोड, तो जो स्टेशन 1 है उसके लिए कोड क्या है 1 1 1 1, मींस 4 बिट का हमने कोड ले लिया, 4 बिट का कोड ले रहे हैं हम और हर एक स्टेशन के लिए एक यूनिक कोड होगा। तो S1 के लिए C1 1 1 1 1, S2 के लिए C2 मैंने लिया हुआ है पहले से ही 1 -1 1 -1, S3 के लिए C3 1 1 -1 -1, 4 बिट का कोड ले रखा है, सब में सेम ले रखा है लेकिन यूनिक है, कोई भी मैच नहीं करेगा, एक दूसरे से अलग है। S1 का कोड S2 से अलग होगा, S2 का कोड S3 से अलग होगा, वो सब डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे। ऐसे S4 के लिए C4 कोड है 1 -1 -1 1। अब ये कहेंगे कोड कैसे ले लिए, क्या ऐसे ही हम ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोड लेने की भी 2 प्रॉपर्टीज है, कोड प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगी ये 2 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टीज। तो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, वही कोड हम ले सकते हैं, कोई भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से कि 4 1 ले लिए, चारों -1 ले लिए, 1 1 ले लिया, -1 ले लिए, कोई 0 ले लिया, 1 ले लिया, ऐसे नहीं ले सकते। 4 बिट का कोड है, C1 के लिए अलग, C2 के लिए अलग, C3 के अलग, C4 के अलग। समझ आ रहा है? और कैसे हमने ये कोड लिए हैं अभी बताता हूं कैसे लिए हैं, जो दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, CA
इंटू, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है सी ए इंटू सी बी इक्वल्स टू 0। मीन्स अगर किन्हीं भी दो स्टेशन के कोड को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी दो, मीन्स इस स्टेशन के कोड को किसी दूसरे स्टेशन के कोड से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा रिजल्ट जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी एक स्टेशन के कोड को किसी दूसरे स्टेशन के कोड से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी कह रही है। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। किसी भी दो स्टेशन के कोड को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है? C1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सपोज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं C1 इंटू C2, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, मींस स्टेशन 1 के कोड को स्टेशन 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो क्या है 1 1 1 1, ये C1 जो ये है, और इनटू इससे मल्टीप्लाई किससे कराना है? C2 से, जो है 1 -1 1 और -1। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है? इसकी मल्टीप्लाई पहले डिजिट में, पहली डिजिट की मल्टीप्लाई पहली डिजिट में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में, चौथे की चौथे में, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। क्या आएगा? 1 इंटू 1 1, सेकेंड 1 इंटू -1 -1, फिर 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू -1 -1। उसके बाद क्या करना है? इन चारों का सम, इन चारों को जोड़ देना है, मींस प्लस प्लस प्लस। अब क्या हो गया? ये माइनस इस प्लस से कट गया, ये माइनस इस प्लस से कट गया, तो रिजल्टेंट क्या आया? 0। तो ये मैंने पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी कि अगर किसी भी एक स्टेशन के कोड को किसी भी दूसरे स्टेशन के कोड से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। जो मैंने C1 और C2 का करके दिखाया, आप C2 और C3 का भी कर सकते हैं, C1 C3 का भी कर सकते हैं, C1 C4 का भी कर सकते हैं, C2 C3 C4 C2 C4 या C3 C4 या C4 C1, कैसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। तो एक कोड लेने की प्रॉपर्टी है, सेटिस्फाई करनी है पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? CA इंटू CA इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेशंस। क्या मतलब है इसका? कि अगर किसी भी स्टेशन के कोड को अपने ही कोड से मल्टीप्लाई किया जाए, मींस S1 के कोड को C1 को अपने आप से अगर इटसेल्फ मल्टीप्लाई इटसेल्फ अगर अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्टेंट जो आएगा वो हमेशा नंबर ऑफ स्टेशंस, जितने नंबर ऑफ स्टेशंस है वो आना चाहिए। हम करके देखते हैं। CA इंटू CA मींस C1 की मल्टीप्लाई हम C1 में कर रहे हैं। मैं केवल एक का करके बता रहा हूं, आप सबका कर लेना। C1 की मल्टीप्लाई C1 में कर रहा हूं, C1 मींस 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1। वही मल्टीप्लाई कैसे होनी है? पहली डिजिट पहली बिट की गुना पहली बिट में, सेकंड बिट की सेकंड, थर्ड बिट की थर्ड और फोर्थ की फोर्थ। तो आएगा 1 1 1 1। वापस से वही एडिशन करना है सबका, तो क्या आ गया? 4। और 4 क्या है? 4 नंबर ऑफ स्टेशंस, 4 नंबर ऑफ स्टेशंस है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद हम कोड हमने ले लिया। तो इतनी बात समझ आ रही है, आई होप कि समझ आ रहा होगा कि अभी तक हमने कोड ले लिए। उसके बाद अब हमारे पास 4 स्टेशन हो गए, उनके अलग अलग डिफरेंट कोड्स हो गए। अब कोई भी स्टेशन मैसेज कुछ ट्रांसफर करना चाहता है, कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है। सपोज वो डेटा क्या है? सपोज C1 जो C1 है वो डेटा ट्रांसफर करना चाहता है -1, जो D1 लिखा हुआ है -1, ये D2 +1, ये D3
-1 और D4 +1। ये कैसे? डेटा बिट्स क्या है? ये डेटा ट्रांसफर करना क्या है? बिट्स। मींस अगर कोई भी सेंडर या कोई भी स्टेशन अगर 0 सेंड कर सकता है या 1 सेंड कर सकता है, 0 ट्रांसमिट करेगा बिट या 1 बिट। अगर 0 बिट ट्रांसमिट करना है तो हम उसे रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? -1 से। 0 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -1 से और 1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं +1 से। तो केवल ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर स्टेशन 1 0 ट्रांसमिट करना चाहता है, 0 बिट ट्रांसमिट करना चाहता है, तो उसे -1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर वो 1 ट्रांसमिट करना चाहता है तो उसे हम +1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो S1 है, स्टेशन 1 है, वो 0 ट्रांसमिट करना चाहता है, इसलिए हमने उसे रिप्रेजेंट किया है डेटा को -1 से। ये 1 ट्रांसमिट करना चाहता है, इसलिए +1 से करा है रिप्रेजेंट। ये वापस से 0 ट्रांसमिट करना चाहता है, इसलिए हमने -1 से रिप्रेजेंट करा है। ऐसे ही स्टेशन 4 भी 1 ट्रांसमिट करना चाहता है, इसलिए हमने इसे +1 से रिप्रेजेंट किया है। तो अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमारे पास 4 स्टेशंस हैं, उनका अपना अपना एक यूनिक कोड है, डिफरेंट यूनिक कोड है, C1, C2, C3 एंड C4। उसके बाद जो मैसेज पर ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, डेटा बिट्स के अकॉर्डिंग अगर 0 सेंड करना चाह रहा है, 0 ट्रांसमिट करना चाह रहा है तो -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 1 ट्रांसमिट करना चाह रहा है तो +1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर है? तो इससे हमने -1 दिया है, इसे +1, इसे -1 और इसे +1। इसका मतलब क्या है? ये 0 ट्रांसमिट करना चाह रहा है, ये 1, ये 0 ट्रांसमिट करना चाह रहा है, ये 1 ट्रांसमिट करना चाह रहा है। अब हमें क्या करना है? जो मैसेज, अब ये चारों अपनी डेटा बिट्स के साथ तैयार है, अपने डेटा के साथ रेडी है और कोड उनका डिफरेंट यूनिक है। तो अब क्या होगा? जब वो मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे तो वो कैसे अपनी कोड में ट्रांसलेट करके अपने मैसेज को ट्रांसलेट करेंगे। समझ रहे हो? मींस उसे एनकोड करेंगे अपने कोड को यूज करके। जो नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसमिट करना चाहता है वो उसे ऐसे ही ना सेंड करके एनकोड करके एक लैंग्वेज की भाषा में, एक पिन कोड, सीक्रेट पिन की भाषा में अपने कोड का एक पब्लिक की का यूज करके, की का यूज करके, ये कोड क्या है? उसकी की है, उसकी का यूज करके वो अपने डेटा को चैनल पे ट्रांसमिट करेगा, जिससे कि कोई किसी और मैसेज के साथ उसका जो मैसेज है, वो बिट है, वो ओवरलैप ना कर पाए या कोलाइड ना हो पाए। ऐसे ही ये अपने कोड को यूज करके अपने डेटा को ट्रांसमिट करेगा, ऐसे ही S3 अपने कोड को यूज करके अपने डेटा को ट्रांसमिट करेगा, ऐसे S4 अपने कोड को यूज करके अपने डेटा को ट्रांसमिट करेगा। तो कैसे होना है? कैसे अपने कोड को यूज करके मैसेज को डिकोड करेगा? वो करेगा C into D1। C into D मीन्स कोड की मल्टीप्लाई करेगा डेटा में। C1 into D1, C2 into D2, C3 into D3, C4 into D4। तो ऐसे ही वो करेगा। कैसे करेगा? कि जो कोड है उसका वो डिकोड करना चाहता है अपने कोड को यूज करके अपने मैसेज को। मैसेज क्या है? -1। तो -1 को इस कोड में मल्टीप्लाई करेगा, तो वो एक डिकोड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पिन कोड की भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे C1 into D1 अगर हम करेंगे मींस -1 की गुना मल्टीप्लाई सब में करनी है इन चारों बिट में। तो क्या आएगा? चारों -1 आ जाएंगे। ऐसे ही इधर भी मैंने रखा हुआ है, आप करके देख सकते हैं। C2 की मल्टीप्लाई करनी है D2 में, ऐसे ही C3 की मल्टीप्लाई करनी है D3 में, मींस -1 की गुना इसमें करनी है C3 में, ऐसे C4 की मल्टीप्लाई D4 में। तो जो सिनेरियो आ जाएगा ये आ जाएगा, जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। और मैसेज कैसे ट्रांसमिट होगा? इसने भेजा ये पोर्शन स्टेशन पे C1 into D1,
क्योंकि इसमें तो एक ही साथ सबके मैसेज ट्रांसमिट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे। तो स्टेशन 1 ने ये वाला मैसेज ट्रांसमिट करा, स्टेशन 2 ने ये वाला मैसेज ट्रांसमिट करा, स्टेशन 3 ने ये वाला मैसेज ट्रांसमिट करा, स्टेशन 4 ने ये वाला मैसेज ट्रांसमिट करा। तो जो शेयर्ड मीडियम में डेटा ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा? इन चारों का सम। मींस मैसेज ट्रांसमिट क्या लिखा हुआ है मैंने? C1 इंटू D1 प्लस C2 इंटू D2 प्लस C3 इंटू D3 प्लस C4 इंटू D4। तो ऐसे मैसेज ट्रांसमिट होगा। तो जो मैसेज घूमेगा इस शेयर्ड मीडियम में, जो जाएगा एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, वो क्या जाएगा? मींस शेयर्ड मीडियम में क्या मैसेज शेयर्ड होगा? इन चारों का सम। अब चारों का सम क्या आ रहा है वो करके देखते हैं। चारों का सम मींस ये -1 -1 -1 -1 प्लस ये +1 -1 1 -1 ब्लैक से, फिर प्लस C3 D3 मीन्स -1 -1 1 1 प्लस C4 D4 1 -1 और 1। अब इन चारों का आपने सम कर देना है। सम करके क्या आएगा? -1 1 प्लस के 1, पहली डिजिट पहले से जोड़नी है, तो -1 + 1 0 -1 + 1 0। तो पहली बिट क्या बनी? 0। ऐसे ही -1 -1 -2 -1 -3 -4। तो दूसरी बिट क्या बनी? -4। ऐसे ही तीसरी बिट -1 + 1 0 +1 वो +1 और -1 0। तो क्या बना तीसरी बिट? 0। और ऐसे ही फोर्थ बिट है -1 कट जाएगा इस +1 से, ये -1 कटेगा इस +1 से। तो जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है? 0 -4 0 0। तो जो शेयर्ड मीडियम में शेयर हो रहा है वो ये मैसेज है, मींस जो रिजल्टेंट है वो ये। तो ऐसे मैसेज ट्रांसमिट होगा सीडीएमए में कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। ये अपना डेटा सेंड कर रहा है, ये अपना डेटा सेंड कर रहा है, ये अपना डेटा सेंड कर रहा है, ये अपना डेटा सेंड कर रहा है। तो अभी तक तो बात करी हमने सेंडिंग साइड की कि ऐसे हमने कोड की लैंग्वेज में डेटा भेज दिया, लेकिन जब रिसीवर को ये मिलेगा वो इसे डिकोड कैसे करेगा? ये तो हमने एनकोडिंग कर ली, एनकोड कर लिया, अब डिकोड करना है उसे। एनक्रिप्शन कर लिया, डिक्रिप्शन करना है। डिक्रिप्शन कैसे करेंगे? रिसीवर डिकोड द मैसेज कैसे करेगा? अगर ये रिसीवर ये मैसेज जो ये मैसेज भेजा, S1 ने जो मैसेज भेजा था डेटा, ये अगर वो देखना चाहता है कि इसने क्या मैसेज भेजा, उसने तो कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भेजा। असली मैसेज कैसे पता चलेगा रिसीवर को कि उसने क्या मैसेज भेजा? वो उसे डिकोड करेगा। उसने तो एनकोड करके भेजा, इस लैंग्वेज में भेजा, किसी चाइनीज या जापानीज फ्रेंच में भेज दिया। अब उसे कन्वर्ट तो करना पड़ेगा हिंदी में, इंग्लिश में, तब समझ पाएगा वो रिसीवर कि हाँ ये भेजा है। तो कैसे करना है? रिसीवर डिकोड द मैसेज कैसे करेगा? जो रिसीव्ड मैसेज है वो कैसे मिलेगा? C1 अगर मैं केवल S1 वाले मैसेज को करके दिखा रहा हूं डिकोड, आप सबको देख सकते हैं, S2 को, S3 वाले को, S4 वाले को, जो मीन्स D1 है, D2 है, D3 है और D4। डेटा तो वही है, वही आना चाहिए डिकोड होने के बाद। तो क्या करना है? जो कोड है C1 का जो कोड है इनटू रिजल्टेंट
शेयर्ड मीडियम में शेयर हो रखा है, तो मीन्स रिसीवर के पास ये जाएगा, पूरा मैसेज जाएगा जो शेयर हो रखा है 0-400, और जो पब्लिक की है जिससे एनकोड किया है उस मैसेज को, उसकी कॉपी मान लो सपोज करो एक रिसीवर साइड पे भी है और उसी से वो डिकोड करेगा उसे, इसी की कॉपी से तो डिकोड होगा। तो C1 इंटू रिजल्टेंट, इस पे वो ये कोड में लगा देगा, तो क्या आएगा, हमें मिलेगा रिसीवर डिकोड करेगा। कैसे करेगा, C1 इंटू रिजल्टेंट मीन्स ये जो शेयर्ड मीडियम में घूम रहा है उसकी गुना, उसकी मल्टीप्लाई करनी है जो कोड है S1 का। अगर आप S1 का मैसेज का पता लगाना चाह रहे हैं, रिसीवर पता लगाना चाह रहा है कि S1 ने कौन सा मैसेज भेजा है, वो रिसीवर पता करना चाह रहा है, तो उसके कोड के साथ मल्टीप्लाई करनी है रिजल्टेंट की। करने हैं, कोड क्या है 1111, रिजल्टेंट क्या है 0-400। तो इसके आप हमें मल्टीप्लाई करनी है 0-400, यही आना है। तो क्या आ गया, R1 इज रिसीव्ड मैसेज -4। अब कितने नंबर ऑफ स्टेशन हैं उससे इसे डिवाइड कर देना है, -4 डिवाइडेड बाय 4 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टेशंस, जितने नंबर ऑफ स्टेशंस है, कितने नंबर ऑफ स्टेशंस है, S1 S2 S3 S4, तो 4 नंबर ऑफ स्टेशन है, इसलिए -4 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ गया, R1 -1, जो डेटा भेजा था S1 ने वो डिकोड हो गया, वापस से वही आ गया -1। इसका मतलब क्या है, वो रिसीवर को पता चल गया कि वो उसने कौन सी बिट भेजी है, 0 बिट भेजी है, क्योंकि -1 को रिप्रेजेंट कर रहे, -1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम 0 बिट को। और अगर +1 आता, एक दूसरे का भी करके देख लेते हैं हम, सेकंड के केस में क्या होगा, रिजल्टेंट तो सेम रहेगा, केवल चेंज क्या हो जाएगा, कोड। अब उसकी चाबी से ताला खुलेगा, जो ताला जिस चाबी से लगा है उसी से तो खुलेगा। ये ताला, ये जो कोड बनाया था इस चाबी से लगा है ताला, तो हमने इसे इससे खोला। अब जब ये ताला जिस चाबी से लगा है तो इस कोड से लगा है, तो उसे उससे खोलेंगे, तो ये C1 की जगह क्या हो जाएगा, C2। R2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो C2 इंटू रिजल्टेंट। अब C2 इंटू रिजल्टेंट क्या होगा, C2 इंटू रिजल्टेंट 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0-400, मीन्स क्या आ गया, +4, यही तो आएगा 0-0-0, 3 तो 0 होनी है, तो हटा देंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो क्या आएगा 1, तो +1 आ गया जो इसने डेटा सेंड करा था +1। तो ऐसे CDM में बिना कोई फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करे, डिवाइड करे, बिना कोई टाइम स्लॉट दिए किसी भी स्टेशन को एक ही टाइम पर मल्टीपल स्टेशंस यूज कर रहे हैं शेयर्ड मीडियम को और अपने डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये मैंने तीनों चीज कराई आपको चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स में, FDM में बताया, TDM में बताया और अब CDM में बताया। मैंने अच्छे से समझाया। अगर को फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग में पड़े हुए हैं, आप उस पर जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में, और बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कंफर्म कर ही सकते हैं। फेसबुक पे चैनल भी है, फेसबुक पे भी फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।